कारण कुछ ऐसी बातें जो वचन में थी उसको मैं बहुत जल्दी खत्म कर दिया। आणि काही अशा गोष्टी ज्या वचनात होत्या तर मी वेळेच्या अभावी त्या गोष्टी मी अशाच लवकर थोड्या संपवल्या। प्रेज द लॉर्ड। और आज उसी वचनों को हम आगे पढ़ेंगे। परंतु त्याच वचनांना आम्ही आज पुढे वाचूया। हम पढ़ेंगे लूका का 16वां अध्याय वापस एक बार, आणि परत एकदा वाचूया लूक त्याचा 16वा अध्याय 19, 19, 22 से 24 22 ते 24 और 27 से 29। आणि 27 ते 29। लूक लूक 16, 16, 19, 19, 22 से 24, 22 ते 24, 27 से 31। 27 ते 29। एक धनवान मनुष्य था एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता हाँ, जो बैगनी और मलमल के कपड़े पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। देखिए इधर ये वचन में वो लिखा नहीं कि वो पाप में जीवन व्यतीत आणि या करता, वचनात नाही लिहिलेलं की तो पापात जीवन व्यतीत करत होता। लिखा है वो सुख विलास में जीवन व्यतीत लिहिलेलं आहे की तो सुखामध्ये विलासामध्ये तो राहील, इस और आनंद में, आनंदात, अच्छे कपड़े पहनकर, चांगले कपडे अच्छा घालून, खाना खाकर। चांगलं जेवण जेवून। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो पाप में जीवन नहीं जिया। तो त्याने पापात जीवन जगला नाही। आगे 19 हो गया, 22 से 24। ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा धनवान भी मर गया, जिसने पाप नहीं किया वो धनवान मर गया, अमीर था। और गाड़ा गया हाँ, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और नरक में गया और नरक में पीड़ा भोग रहा था, आग में जल रहा था। उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हाँ, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। 27 से 29 मैंने 3 बार बोला। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। प्रेज द लॉर्ड। इधर ध्यान दीजिए, इथे लक्ष द्या। बाहर बाथरूम है, बाथरूम आहे, नल को, दोनों नलों को बहुत अच्छा पानी है। दोन्ही नळांना भरपूर चांगलं पाणी आहे। कोई भी टॉयलेट जा रहा है, कोणी पण टॉयलेटला पानी जाते, छोड़ो, पाणी सोडा, पानी छोड़ो पाणी सोडा और पानी डालो। आणि पाणी टाका। दूसरी बात, पिछले बार किसी ने मुझे बोला कि इस पर पानी गिरा था, पानी नहीं, किसी ने तो भी पेशाब किया। आणि दुसरी वेळेस कोणी तो बोललं की सतरंजीवर पाणी सांडलेलं, पण पाणी नव्हतं सांडलं, कुणीतरी लघवी केली होती। प्लीज अपने बच्चों को डायपर पहनाएं। कृपा करून आपल्या लेकरांना डायपर घाला। बरसात में सतरंजी सूखती है। आणि पावसाळ्यामध्ये सतरंज्या सुकत नाही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं आप लोगों को ये भी नहीं बोलता हूँ कि जाकर धोकर आओ। आणि मी तुम्हाला हे देखील म्हणत नाही की जाऊन धुवून या। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज अपने बच्चों को सतरंजी पर पेशाब मत करो। तर विनंती आहे की कृपा करून आपल्या लेकरांना सतरंजीवर लघवी करून देऊ नका। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ एक अमीर है तर या ठिकाणी एक श्रीमंत आहे और ये एक सच्ची घटना है आणि ही एक खरी घटना आहे जो प्रभु यीशु के समय में हुई। जी प्रभू येशूच्या वेळी झाली। प्रभु यीशु जब शारीरिक रूप से जिंदा थे जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त हे शारीरिक रूपामध्ये जिवंत होते इस जमीन पर, या पृथ्वीवर, तो यीशु के जीवन में एक घटी हुई है सच्ची घटना। आणि येशूच्या जीवनात घडलेली ही खरी घटना आहे। क्या काय? कि आमिर मर गया की श्रीमंत मेला और आमिर नरक में आग में जलने के लिए डाला गया। आणि श्रीमंत मेला आणि नरकात त्याला टाकण्यात आणि आगीमध्ये त्याला जाळण्यासाठी टाकण्यात आले। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बाइबल में हमको ये बातें बताई। प्रभू येशूने पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आम्हाला ह्या गोष्टी बायबलमध्ये लिहून दिल्या। क्यों? का?
ताकि हम इस सच्चाई को जाने, जेणेकरून आम्हाला हे सत्य कळून यावं, मौत के बाद एक जिंदगी है, मृत्यूनंतर एक जीवन आहे. पर उस जिंदगी का फैसला आज अभी इसी वक्त आपको करना है. परंतु त्या जीवनाच्या बद्दलचा जो निर्णय निर्णय आहे तो आता आम्हाला या क्षणाला अभी इथे करना करायचा है इथे करायचा कि आहे. आपको मौत के बाद कौन सी जिंदगी चाहिए. की तुम्हाला मृत्यूनंतर कुठलं आयुष्य पाहिजे. आमिर के जैसा नरक में जाना श्रीमंतासारखं नरकात जाणं, या गरीब होकर लाजर के जैसा अब्राहम की गोद में जाना. किंवा मग गरीब होऊन लाजारासारखं ते अब्रामाच्या कुशीत जाऊन बसणं. ये फैसला आज हा निर्णय तुम्हाला आज इस जीवन में या जीवनात आपको करना है. तुम्हाला करायचा आहे. मौत के बाद आप फैसला नहीं कर सकते कि आपको कौन सी जिंदगी चाहिए. मृत्यूनंतर तुम्ही हा निर्णय घेऊ शकत नाही की तुम्हाला कुठलं जीवन पाहिजे. इस जीवन में ह्या जीवनात आपको फैसला लेना है. तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे. इसलिए यीशु ने ये सच्चाई हमको बताई कि आमिर धनवान मर गया और नरक की आग में वो जल रहा. म्हणून ही सत्य घटना प्रभूने आम्हाला सांगितली की श्रीमंत धनवान मेला आणि त्याला नरकाच्या आगीत टाकण्यात आलं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खुदा के लोगों हम एक सच्चाई का जीवन जी सकता है, आणि देवाचे लोक आम्ही खऱ्या रीतीने सत्य जीवन जगू शकतो. ईमानदारी का जीवन जी सकता आणि है, इमानदारीचं जीवन जगू एक शकतो. बहुत ही आत्मिक जीवन जी सकता है आणि एक खूपच आत्मिक जीवन जगू शकतो अगर हम जर आम्ही अपने जिंदगी के हर कोने को यीशु को दे देंगे, आणि आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्राला कोपऱ्याला प्रभू येशूच्या हातात दिले. या जिंदगी के हर कमरों को यीशु को दे देंगे, किंवा जीवनाच्या प्रत्येक खोल्यांना प्रभू येशूच्या हातात देऊन टाकले. तब हम एक अच्छा आत्मिक जीवन जी सकता है. तेव्हा आम्ही एक चांगलं आत्मिक जीवन जगू शकतो. जरा सोचो, अगर वो अमीर आदमी जो यीशु के पास आया आणि जरा थोडस विचार करा, तो श्रीमंत व्यक्ती जो प्रभू येशूकडे जर आला और कहा मुझे अनंत जीवन के लिए क्या करना है, आणि बोलला की मला सार्वकालिक जीवनासाठी काय करायचंय, और अगर वो यीशु की बातों को मानता आणि जर त्याने येशूचं बोलणं ऐकलं असतं कि हाँ प्रभु यीशु, की होय प्रभू तू येशू, बोलता है मेरी जमीन जायदाद बेच, आणि होय माझी जमीन जायदाद विक, तो मैं बेचता हूँ तर मी विकतो और मैं बेचकर ये पैसा गरीबों को बांटता हूँ. आणि हे विकून मी गरिबांमध्ये तो पैसा हाँ वाटतो. प्रभु यीशु, होय प्रभू येशू, मैं मेरी दौलत को, मी माझ्या मैं पैशाला मेरे पैसे को माझ्या पैशाला गरीबों में बांटता हूँ आणि माझ्या गरिबांमध्ये मी वाटतो और मैं तेरे पीछे हो लेता हूँ. आणि तुझ्या मागे मी येतो. अगर ये बात अमीर करता आणि जर श्रीमंताने हे जर बोलला तो असता आज वो प्रभु यीशु का एक अच्छा दास कहलाता. तर तो आज एक प्रभू येशूचा चांगला दास म्हणवला गेला असता. अफसोस, दुःखाची गोष्ट जो प्रभु यीशु ने उसको छोड़ने के लिए बोला वो छोड़ नहीं सका. की प्रभू येशूने त्याला सोडायला सांगितलं तो ते सोडू शकला वो नाही. दौलत के पीछे चला गया. तर तो धनामागे पळाला. आज जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, आज ज्यांच्याकडे पवित्र आत्मा नाही, सुनिएगा ध्यान से, लक्षपूर्वक ऐका. ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले सिस्टर टीना, सिस्टर टीना, खास करके आपके लिए, तुमच्यासाठी काय करू, जिनको पवित्र आत्मा मिला नहीं, ज्यांना पवित्र आत्मा मिळालेला नाही, जिनको अन्य भाषा मिली नहीं, ज्यांना अन्य भाषा मिळाली आज नाही, वो पवित्र आत्मा और वो प्रभु यीशु आपसे कुछ छोड़ने के लिए बातें कहते हैं. आज तो पवित्र आत्मा आणि तो प्रभू येशू आज तुम्हाला काहीतरी सोडायला सांगत आहे. और उन बातों को अगर आप छोड़ते हो आणि जर तुम्ही त्या गोष्टींना जर सोडता तो प्रभु यीशु का आज आपको वायदा है कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा. तर प्रभू येशूचा आज तुम्हाला वायदा आहे, करार आहे की तो तुम्हाला पवित्र आत्मा आज तुम्हाला देईल. आज यहाँ आने वाले लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो पवित्र आत्मा से सालों से भरे हुए हैं, आणि इथे येणारे लोक खूप लोक म्हणतील की आम्ही तो पवित्र आत्म्याने खूप वर्षांपासून हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते आणि हैं. अन्य भाषेत प्रार्थना करतो. मुझे शक मला शंका आहे, मुझे शक है. मला शंका आहे. Praise the Lord. हालेलुया. 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 पर फिर भी आपको विश्वास है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ. परंतु तरी देखील तुम्हाला विश्वास आहे की तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरलेला आहात. एक बार का अनुभव हुआ होगा. आणि एक वेळेस अनुभव घडला असेल. पवित्र आत्मा का भरे जाने का अनुभव रोज होता है. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे भरलं जाण्याचा अनुभव हा दररोज Praise the Lord. हालेलुया. पवित्र आत्मा से भरते जाओ. पवित्र आत्म्याने भरत जा. एक बार नहीं, एक वेळेस रोज भरते जाओ. रोज भरत Praise जा. the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. आपकी अन्य भाषा पुरानी हो गई है. आणि तुमची अन्य भाषा ही जुनी झाली. आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक तुमच्या पवित्र आत्म्याचा पुराना अभिषेक हो गया है, जुना झाला. जंग लग गया है. त्याला गंज लागलाय. और जिनको ऐसा लगता है आणि ज्यांना असं कि वाटतं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, आणि मी पवित्र आत्म्याने भरलोय, मुझे शक है उनके भाषाओं पर और उनके अभिषेक पर. आणि मला शंका आहे त्यांच्या भाषेंवर आणि त्यांच्या अभिषेकावर. क्योंकि आज जो बात पवित्र आत्मा बताने जा रहा है, परंतु जो आज पवित्र आत्मा सांगायला जात आहे अगर उस बातों को आप अपने जिंदगी में जांचोगे आणि जर त्या गोष्टींना तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये तो परीक्षित आपको कराल, पता चल जाएगा कि मेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक सच में हुआ है
या नहीं. तर तुम्हाला खरंच कळून येईल की पवित्र आत्म्याचा अभिषेक खरंच मला झालेला आहे का नाही. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. बस कुछ बातें आपको छोड़ना है फक्त काही गोष्टी तुम्हाला सोडायच्या जो आहेत. प्रभु यीशु की मांग है, जी प्रभू येशूची मागणी वो प्रभु आहे, यीशु के मर्जी में है. ती प्रभू येशूच्या इच्छेमध्ये आहे. इसलिए आप सब लोग ध्यान से सुनिए कि आपको क्या क्या छोड़ना है. आणि म्हणून तुम्ही सर्वजणांनी लक्षपूर्वक ऐका की तुम्हाला काय काय सोडायचं. दूसरा तिमोथियोस 3 अध्याय 1 से 5 वचन. दुसरा तिमोथी पहिला दूसरा तिमोथियोस दुसरा तिमोथी 3 अध्याय तिसरा अध्याय 1 से 5 वचन. 1 ते 5 वचन. सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 5. पढ़िएगा. और यह स्मरण रख पर यह याद रख, स्मरण रख यानी याद रख, कि अंतिम दिनों में हाँ। कठिन समय आएंगे अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. हाँ, क्योंकि हाँ। मनुष्य हाँ। स्वार्थी, मनुष्य क्या हो जाएंगे? स्वार्थी, लोभी, लोभी, डिंगमार, डिंगमार, अभिमानी, अभिमानी, निंदक, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले, कृतज्ञ, कृतज्ञ, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, असंयमी, कठोर, कठोर, भले के बैरी, भले के वैरी, विश्वासघाती, विश्वासघाती, ढीठ, धीट, घमंडी घमंडी और खुदा के नहीं, और खुदा के नहीं, वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे. वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे. पर उसकी शक्ति को न मानेंगे. ऐसों से परे रहना, ऐसों से, ऐसों से, अशांतपासून ऐसों से, अशांतपासून ऐसों से अशांतपासून किससे दूर रहना. कुणापासून दूर राहा. इंग्लिश में बहुत सुंदर है. मैं जब इंग्लिश में पढ़ता हूँ ब्रदर, आप कोशिश करें ट्रांसलेट करने की. इंग्लिश में बहुत सुंदर है. यू मे एज वेल नोन आणि तुम्हाला माहिती आहे दिस टू हे देखील तिमोथी तिमोथ्या that in the last day की शेवटच्या दिवसांमध्ये it is going to be very difficult to be a Christian. आणि ख्रिस्ती मनवलं जाणं हे खूप कठीण होणार सुंदर आहे. है. एक ख्रिस्त मसीह व्यक्ति कहा जाना बहुत एक ख्रिस्ती मनवलं क्या जाणं खूप कठीण. ट्रांसलेशन है. It will be very difficult to be called as Christian. ख्रिस्ती मनवलं जाणं शेवटच्या दिवसांमध्ये खूप कठीण आहे. Why? का? For people will love only themselves कारण मनुष्य जे आहे ते फक्त स्वतःवरच प्रेम करतील and their money. आणि त्यांच्या पैशावर They will be proud, ते गर्विष्ठ होतील boastful, आणि एकदम खुशाकी मारतील sneering at God, आणि प्रभूवर डाफरतील or disobedient to their parents, आणि आई बापाची आज्ञा न मानणारे होतील ungrateful, कृतज्ञ, आणि धन्यवाद नाही उपकारहीन. देणार, उपकारहीन असतील ungrateful, आणि उपकारहीन असतील truly bad intention. आणि वाईट उद्देशाने. वाईट उद्देशाचे असतील They will be hard-headed आणि ते एकदम कठोर हृदयाचे असतील and never give in to others. वे दूसरों के लिए अपने आप को नहीं आणि देंगे. ते स्वतःला ते दुसऱ्यांना देऊ शकणार नाही ते They will be constant liars आणि ते नेहमी खोटं बोलणारे असतील and troublemakers. आणि ते त्रास देणारे होतील ट्रबल नहीं, ट्रबल मेकर मतलब, त्रास घडवून आणणारे. मतलब कुछ तो क्या बोलेंगे, ट्रबल को क्या बोलते हैं मराठी में? हाँ हाँ, आग लगाने वाले हो जाएंगे. वेरी गुड. ट्रबल मेकर. आग लावणारे वेरी होतील. गुड संजय ब्रदर. आग लावणारे आग होतील. लगाने वाले हो जाएंगे. ट्रबल मेकर. आग लावणारे होतील और and will think nothing of immorality. आणि ते फक्त नाही, व्यभिचाराबद्दल काही विचार करणार नाही. सेक्स, इमॉरॅलिटी, अनैतिक संबंध. आणि फक्त ते अनैतिक संबंधाबद्दलच विचार करतील They will be rough and cruel. आणि ते एकदम कठोर आणि निष्ठुर असतील.
sneer at those who try to be good. आणि त्यांच्यावर डापरतील जे त्यांच्या संगती चांगले राहण्याचा प्रयत्न करतील. और आगे तो बहुत सुंदर लिखा है, they will betray their friends. आणि ते आपल्या मित्रांना फसवतील. They will betray their friends. ते आपल्या मित्रांना फसवतील. They will be hot-headed, गरम दिमाग वाले, आणि ते गरम डोक्याचे असतील. puffed up with pride, आणि ते गर्वाने फुगलेले, गर्वाने फुगलेले असतील. and prefer good times to worshiping God. मतलब एक अच्छा समय ढूंढेंगे कि खुदा का अच्छा समय हम देंगे, तो अभी नहीं देंगे, देखेंगे कब समय. आणि आता ती वेळ शोधतील की प्रभूला कुठला चांगला वेळ दिले. फक्त वेळ शोधणारे होतील. आगे they will go to church. ते चर्चला जातील. Yes. होय. But they won't really believe in anything they hear. परंतु ते कुठल्याही गोष्टीला जे ते ऐकतात त्याच्यावर ते विश्वास We'll go to church. ते चर्चला जातील. We'll go to church. आणि ते चर्चला जातील. But believe nothing what they hear. परंतु जे काही ते ऐकतात ते ऐकतात त्याच्यावर विश्वास ठेवणारच नाही. Don't be taken in by people like that. आणि अशा लोकांना जवळ करू नका. Praise the Lord. चर्च में जाने वाले लोगों को नजदीक मत करो. चर्चला जाणाऱ्या लोकांना जवळ करू नका. हम जाते हैं ना चर्च, आम्ही जातो हम चर्च. फलाने के जाते हैं, आलाने को जाते हैं, कोगड़ी को जाते हैं, दापुड़ी को जाते हैं, खोपड़ी को जाते हैं. किधर किधर ऐसे लोगों से दूर रहना. अशा लोकांपासून दूर Praise राहा. the Lord. हालेलुया. Hallelujah. धोखेबाज. धोकेबाज आहे. तो प्रभु चाहता है तो प्रभू इच्छा करतो कि कुछ बातों को आप छोड़े, काही गोष्टींना तुम्ही सोडावं जिसके द्वारा प्रभु आज आपको पवित्र आत्मा से भरना की चाहता है. ज्याच्याद्वारे पवित्र आत्मा तुम्हाला भरू इन इच्छितो. वचनों के मुताबिक आपको आपके जिंदगी से गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा. आणि ह्या वचनानुसार तुम्हाला तुमच्या जीवनात घाणेरड्या गोष्टी या सोडाव्या लागतील. गंदी आदतों, आणि सवयी. घाणेरड्या सवया गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा. घाणेरड्या सवया सोडाव्या लागतील. आपके जिंदगी में क्या गंदी आदत है आपको मालूम है. आणि तुमच्या जीवनात काय घाणेरडी सवय आहे तुम्हाला माहिती आहे. मेरे जिंदगी में क्या गंदी आदत है मुझको मालूम है. माझ्या जीवनात काय घाणेरडी सवय आहे ती मला माहिती आहे. Praise the Lord. पर आपके जिंदगी के गंदी आदतों को जब आप छोड़ोगे, परंतु जेव्हा तुम्ही तुमच्या जीवनात त्या घाणेरड्या सवयांना तुम्ही सोडाल, प्रभु यीशु कहता मैं आपको पवित्र आत्मा से भर दूंगा. प्रभू येशू म्हणत आहे की तुला पहिली बात. आत्म्याने भरेन. पहली बात तू अपने गंदी आदतों को छोड़. पहिली गोष्ट तू आपल्या घाणेरड्या सवयांना सोड. 1 से 5 वचनों में वो सारी गंदी की आदतें हैं. आणि 1 ते 5 वचनामध्ये त्या सर्व घाणेरड्या उनको सवया तू आहेत. छोड़, मैं तुझे पवित्र आत्मा से भर त्यांना दूंगा. तू सोड मी तुला पवित्र आत्म्याने भरीन. दूसरी बात, दुसरी गोष्ट, जिनको आपने अपने जिंदगी में चोट पहुंचाई, दर्द पहुंचाया है, ज्यांना आपल्या जीवनामध्ये तुम्ही दुःख पोहोचवलं, जखमा दिल्या, जाओ उनसे क्षमा मांगो. जावा त्यांना जाऊन क्षमा मागा. उनसे क्षमा मांगो. क्षमा मागा. मैं तुझे पवित्र आत्मा से भर दूंगा. मी तुला पवित्र आत्म्याने भरीन. Praise the Lord. Hallelujah. उन लोगों ने जिन्होंने आपको दर्द दिया, आणि त्या लोकांनी जे की तुम्हाला दुखवलं, चोट पहुंचाई, जखमा केल्या, उनको क्षमा करो. त्यांना क्षमा करा. मैं तुझे पवित्र आत्मा से भर मी तुला दूंगा. पवित्र आत्म्याने भरीन. Praise the Lord. Hallelujah. और चौथी बात बहुत जरूरी है. आणि चौथी गोष्ट खूप गरजेची चौथी आहे. बात बहुत जरूरी है. चौथी गोष्ट खूप गरजेची आहे. कंजूस के समान अपनी मुट्ठी पकड़कर बैठना नहीं. कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस अपने मुट्ठी को बंद करके बैठना नहीं. कंजूसचा काय करा? हृदय खोलून आपलं असं नहीं नहीं नहीं, हृदय खोलून नहीं. कंजूस के जैसा मुट्ठी बंद करके बैठना नहीं. कंजूसासारखं आपली मुट्ठी दाबून बसू नका. समजलं का? कंजूस, कंजूस किसको समझ रहा है? जिनको समझ रहा है हाथ उठाओ. उधार देणे द्या. उधार देने द्या नहीं. कंजूस के जैसा अपनी मुट्ठी नहीं, उल्टा मत बोलो ना. फिर उल्टा बोलने के लिए बोला नहीं मैंने. कंजूस के जैसा मुट्ठी पकड़कर बैठना नहीं. Praise the Lord. तो खुदा चाहता है कि तुम दिलदार बनो, तर देव इच्छा करतो की तुम्ही आपलं उदार बना. उदार बना. अभी वो आता है. खुदा चाहता है कि आप दिलदार बनो. देव इच्छा करतो की तुम्ही उदार बना. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हर बातों में खुदा चाहता है कि आप दिलदार बनो. प्रत्येक गोष्टी देव इच्छा करतो की और तुम्ही उदार बना. फिर मैं तुझे पवित्र आत्मा से
भर दूंगा। मग मी तुला पवित्र आत्म्याने भरेन. प्रभु यीशु को आपकी दौलत की जरूरत नहीं, प्रभू येशूला तुमच्या पैशाची गरज आपके नाही, जमीन और जायदाद की जरूरत नहीं, तुमच्या जागेची आणि जायदादीची गरज नाही, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। तुमच्या पैशाची गरज नाही. पर प्रभु आपको इन सारी बातों से आजाद करना मांगता है। परंतु प्रभू तुम्हाला या सर्व गोष्टीतनं तो स्वतंत्र करू इच्छितो. कंजूस मिट्टी बांध कर बैठता है, आणि कंजूस जो आहे तो माती बांधून ठेवतो, उससे तुमको आजाद करना चाहता है, त्याच्यापासून तुम्हाला गंदी आदतों से आजाद करना चाहता है, वाईट सवयांपासून तो स्वतंत्र गंदी बातों से आपको आजाद करना वाईट चाहता है, गोष्टींपासून स्वतंत्र करू इच्छितो, लोभ और लालच से आजाद करना लोभ चाहता है, लालचपासून स्वतंत्र करू स्वार्थी जीवन से आजाद करना चाहता स्वार्थी है, जीवनापासून स्वतंत्र करू इच्छितो. जो तुम खुद से प्यार करते हो उस प्यार से आपको आजाद करना जर चाहता तुम्ही है। स्वतःवर प्रेम करता त्या प्रेमापासून तुम्हाला स्वतंत्र करू इच्छितो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने बोला तुम इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर म्हणून दूंगा। देव बोलला की ह्या सर्व गोष्टींना तुम्ही सोडा, मी तुम्हाला पवित्र आत्म्याने भरेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रभु यीशु ने उस आमिर को दौलत छोड़ने के लिए बोला, प्रभू येशूने त्या श्रीमंताला धन सोडायला सांगितलं, वो छोड़ न सका। तो सोडू शकला नाही. प्रभु यीशु आज प्रभू येशू आज इस समय आपको आपकी गंदी आदतों को छोड़ने के लिए बोल रहा है। आणि ह्या क्षणाला प्रभू तुम्हाला तुमच्या वाईट सवयांना सोडायला सांगत आहे. जिनको आपने क्षमा नहीं किया उनको क्षमा करने के लिए बोल रहा है। ज्यांना तुम्ही क्षमा केलेली नाही त्यांना क्षमा करायला सांगत आहे. जिनको क्षमा मांगनी है उनको जाकर क्षमा मांगने के लिए बोल रहा आणि है। ज्यांना क्षमा मागायची आहे त्यांना तो क्षमा मागायला सांगत आहे. और आपके कंजूसी का स्वभाव छोड़ने के लिए बोल रहा है। आणि तुमच्या कंजूसपणाचा स्वभाव सोडायला सांगत आहे. आपको दिलदार बनने के लिए कह रहा आणि है। तुम्हाला दिलदार बनवायला सांगत आहे. उदार 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 बनवायला सांगत आहे. ये करोगे, हे कराल, प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। प्रभू येशू तुम्हाला पवित्र आत्म्याने बढ़ेंगे। सबोपदेशक 5 अध्याय 10 वचन। सबोपदेश, उपदेशक, मराठी मध्ये उपदेशक, इंग्लिश में एक्लेसियस, उपदेश इंग्लिश में एक्लेसियस। सबोपदेशक 5 अध्याय 10 वचन, उपदेशक 5 अध्याय 10 वचन. इंग्लिश में एक्लेसियस। सबोपदेशक 5 अध्याय 10 वचन पढ़िएगा। जल्दी जल्दी, मेरे पास समय कम नहीं, कम है। जिनको मिला वो पढ़े। एक्लेसियस 5 अध्याय 10 वचन। किधर ध्यान है? घर में बिरयानी पकड़ी क्या? जो रुपए से ध्यान नहीं तो बाहर जाकर बैठो। 10 बार बोल रहा हूं मैं। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, हाँ। और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है हाँ। लाभ से यह भी व्यर्थ है। यह भी व्यर्थ है। वापिस एक बार पढ़िए। जो रुपए से प्रीति रखता है जो रुपयों से मोहब्बत रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, वह रुपए पैसे से तृप्त नहीं होगा। हाँ। और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है और जो धन और दौलत से मोहब्बत रखता है लाभ से हाँ। यह भी व्यर्थ है। यह भी, पैसों से दौलत से प्यार रखना व्यर्थ है। पैशावर धनावर लोभ ठेवणं हा व्यर्थ आहे. क्या है? काय आहे? क्या है? आज आपके पास करोड़ भी रुपया आया तो भी बोलेंगे अरे करोड़ ही रुपया मेरे पास है, आज तुमच्यावर वो करोड रुपये तृप्त नहीं होगा। तुमच्यावर करोड रुपये जरी आले, करोड़ रुपए से भी तृप्त नहीं होगा। करोड रुपये आणि पण तुम्ही तृप्त होणार नाही. आपको लगेगा कि ये 1 करोड़ रुपया मेरे एक बेटे के लिए, आणि तुम्हाला वाटेल की हे 1 करोड रुपये माझ्या एका मुझे मुलासाठी, और 2 बेटे हैं, मला अजून 2 मुलं मुझे आहेत, और 2 करोड़ रुपया दो। मला अजून 2 करोड. पैसों से कोई भी तृप्त नहीं होगा। पैशाने कोणी देखील तृप्त होणार नाही. कितना भी पैसा हो वो तृप्त नहीं होगा। किती पण पैसे द्या तृप्त होणार नाही. इब्रानियों का 13 अध्याय 15 वचन। इब्री करा 13 अध्याय 15 वचन. इब्रानियों का 13 अध्याय 15 वचन। इब्री करा 13 अध्याय 15 वचन. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान इब्री अर्थात करा 13 अध्याय 5 वचन, क्षमा करें, 13 अध्याय 5 वचन। इब्री करा 13 अध्याय 5 वचन. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। उसी पर तुम क्या करो? त्याच्यावर काय जो करा? है उसमें ही आनंद करो। जे आहे त्याच्यात आनंदित राहा. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुमचा स्वभाव हा लोभ रहित 1 लाख है तो 2 लाख चाहिए, 2 लाख है तो 3 लाख चाहिए, 3 लाख है तो 5 लाख नहीं। तुम्हारे पास जो
तुम्हाला 2 लाख आहे तर 3 लाख पाहिजे, 3 लाख आहे तर 5 लाख पाहिजे नाही. जे काही तुमच्याकडे आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही संतुष्टित राहा. हाँ, क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जो तुम्हारे पास है जे काही तुमच्याकडे आहे उसमें संतुष्टित रहो. त्याच्यात संतुष्टित राहा. ज्यादा की लालच किया तो उससे आपको आनंद नहीं मिलेगा. जास्तीचा लोभ केला तर त्याच्याद्वारे तुम्हाला आनंद मिळणार एक नाही. मूर्ख ऐसा सोचता है एक मूर्ख असा कि विचार करतो, पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ. पैशाने मी सर्व काही विकत घेऊ शकतो. नहीं, नाही, वो मूर्ख है. तो मूर्ख आहे. सच्चा आनंद प्रभु यीशु देता है. खरा आनंद प्रभु येशू प्रेज देतो. द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. ये मेरा जिंदगी का अनुभव है. हा माझ्या जीवनाचा ये मेरा अनुभव आहे. जिंदगी का अनुभव है जीवनाचा अनुभव कि है. प्रभु यीशु मुझे 27 साल तक उसके आनंद में बना कर रखा है. प्रभु येशूने मला त्याच्या 27 वर्षापासून त्याच्या आनंदाने भरून ठेवलेलं न आहे. कोई दौलत है, ना धन, ना बंगला है, ना गाड़ी. आणि कुठला धन दौलत पैसा अडका किंवा घर बंगला नाही, गाडी नाही. प्रभु उसके आनंद में मुझे बना कर रखा है. प्रभू मला त्याच्या आनंदामध्ये भरून ठेवलं प्रेज आहे. द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. तो जो आपके पास है तर जे काही तुमच्याकडे आहे उसमें आप संतुष्टित रहना. तुम्ही संतुष्टी पहला त्याच्यात राहा. तीमुथियुस 6:17-19 जल्दी जल्दी. पहिला तिमोथी 6:17-19. पहला तीमुथियुस 6:17-19. पहिला तिमोथी 6:17-19. इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो कि वे अभिमानी या घमंडी ना हो और चंचल धन पर आशा ना और रखें, चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु खुदा पर हाँ। जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, खुदा पर भरोसा रखो जो हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है. खुदा पर भरोसा रखो जो हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है. देवावर भरोसा ठेवा जो आमच्या सुखासाठी सर्व काही तो देतो. धनवान को आदेश दे आणि धनवानाला आदेश दे कि अपने चंचल धन पर विश्वास न करे, की त्याने आपल्या चंचल धनावर विश्वास करू तो नये. खुदा पर भरोसा करे तर देवावर भरोसा जो करा आपके सुख के लिए सब कुछ देता है. जो तुमच्या सुखासाठी सर्व काही देतो. हाँ, आगे. वे भलाई करे वे भलाई करे, और भले कामों में धनी बने. भले कामों में क्या बने, आणि चांगल्या कामांमध्ये कौन काय से बना? कामों में धनी बने. कुठल्या कामामध्ये पैसे में तू अमीर मत बन, पैशात तू श्रीमंत दौलत में तू अमीर मत बन. आणि धनामध्ये तू श्रीमंत बनू कल नको. तेरे पास दौलत आ जाएगी, उद्या तुझ्याकडे पैसे येतील, करोड़ रुपया आएंगे, करोडो रुपये येतील, करोड़ रुपए की लॉटरी लगेगी, करोडो रुपयाची तू लॉटरी झोपड़ी से महल खड़ा कर देगा. झोपडीपासून महल उभा करशील. देखने वाले बोलेंगे बघणारे म्हणतील पैसे आने के बाद भाई का सर घमंड से भर गया. आणि पैसे आल्यानंतर भावाचं मस्तक जे आहे ते गर्वाने खूप भरून प्रेज द गेलं. लॉर्ड, हालेलुया. 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 तो पैसों पर नहीं, खुदा पर भरोसा रख. तर पैशावर नाही परंतु देवावर भरोसा ठेव. आगे उदार और सहायता देने में तत्पर हो. वापिस एक बार. उदार और हाँ। सहायता देने में उधार या उदार, उदार उदार उधार, उदार उदार दार ना, उदार मतलब दिलदार. नहीं, मैंने बराबर शब्द उपयोग किया. उदार बन. हाँ, उदार और सहायता देने में तत्पर हो सहायता देने में तत्पर हो. हाँ, और आगे के लिए हाँ। एक अच्छी नींव डाल रखे हाँ। कि सच्चे जीवन को वश में कर ले. प्रेज द लॉर्ड. क्या बन, उदार बन, उदार बन. काय दिलदार बन. उदार बन. कंजूस के जैसा मुट्ठी को बांध कर मत रख. कंजूसासारखं आपल्या मुठीला आपल्या मुठीला हाताला बंद करू आपल्या नको. मुठीला बांधून ठेवू नको. आपल्या हाताला बांधून ठेवू नको. प्रेज द लॉर्ड. उदार बन, दिलदार बन. उदार बन. ये दिलदार प्रभु का बन. इच्छा है. आणि ही देवाची इच्छा फिर आहे. मैं तुझे पवित्र आत्मा से भर दूंगा. मग मी तुला पवित्र आत्म्याने भरेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आज किसी की शादी होती है, आज कुणाचं लग्न होतं जो लोग आज कहते हैं कि हमारे पास नहीं है पैसे, आणि ते लोक म्हणतात की आमच्याकडे नाही पैसे कल शादी आने दो, 20-25 ऐसे ही निकलेंगे. आणि उद्या लग्न उद्या 20-25 असेच निघतील. बर्थडे आने दो, वाढदिवस उद्या बर्थडे के लिए भी पैसे निकलेंगे. वाढदिवसासाठी पण पैसे निघतील. एक परिवार था चर्च में, आणि एक कुटुंब होतं चर्चमध्ये. बोले हमारे बेटी का बर्थडे, कुछ भी पैसे नहीं है. हमारी बेटी का बर्थडे है, हमारे पास पैसे नहीं है. आणि आमच्या मुलीचा वाढदिवस आहे, आमच्याकडे पैसे नाहीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जिस दिन जन्मदिन था मैं उधर गया, आणि
ज्या दिवशी वाढदिवस होता तिथे मी गेलो, प्रार्थना किया प्रार्थना केली और बर्थडे का केक भी काटा, आणि वाढदिवसाचा केक पण बिरयानी कापला. भी बनी। बिर्याणी पण बनली. और फिर उसके पति ने बोला देखो दादा 25,000 का कैमरा खरीदा। आणि मग बघा दादा 25,000चा कॅमेरा विकत घेतला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया. तो बर्थडे आने दो, पैसे निकलेंगे, तर बर्थडे उद्या पैसे निघतील, शादी निकलने दो, पैसे निकलेंगे, आणि लग्न उद्या पैसे निघतील, कल आप बड़ा अपघात होने दो, हॉस्पिटल में खर्चा करने के लिए 50 लाख भी निकलेंगे। आणि उद्या अपघात उद्या मोठा तर तिथं लगेच हॉस्पिटलमध्ये 50 लाख रुपये देखील निघतील. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. पर अभी परंतु आता काहीच नाही, काहीच नाही. कंजूस मक्खी चूस मत बनो। आणि कंजूस आणि दिमाग अशी झोपणारे ते नका बघू. प्रेज द लॉर्ड। अपनी मुट्ठी बंद करके मत रखो, आणि आपलं मुठ बंद करून ठेवू नका दिलदार बनो। आणि दिलदार बना. प्रेज द लॉर्ड। तब तुम पवित्र आत्मा से भरे जाओ। तेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरा. प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, मुझे आपसे पूछना है या ये मैं आपको बताना मांगता हूँ, आणि देवाचे लोक मला हे तुम्हाला विचारायचं आहे किंवा मग मला तुम्हाला सांगायचं आहे, क्या प्रभु यीशु ने आप सबों के गुनाहों की माफी करी है? काय प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुमच्या सर्वांच्या अपराधांची क्षमा केली आहे? म्हणून तो जिवंत आहे. मेरा सवाल का जवाब ये नहीं, केली ना म्हणून तो हाँ या ना में जवाब दो। क्या आपको ये विश्वास है कि हाँ। प्रभु यीशु ने आपके गुनाहों की क्षमा आपको की है? हो किंवा नाही मध्ये उत्तर द्या की प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुमच्या अपराधांची क्षमा केलेली आहे का नाही? हाँ या नहीं? हा नाही. वही प्रभु यीशु आज आपको पवित्र आत्मा से भी भर देगा। तोच प्रभु येशू आज तुम्हाला पवित्र जो आत्म्याने प्रभु भरेल. यीशु आपके घनघोर पापों को क्षमा किया है, या प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुमच्या घनघोर पापांना त्यांनी क्षमा बड़े केली, से बड़े गुनाहों को क्षमा किया है, त्या मोठ्या अपराधांना क्षमा केली. आज वही प्रभु यीशु आप सबों को पवित्र आत्मा से भरेगा। आज तोच प्रभु येशू तुम्हाला सर्वांना पवित्र आत्म्याने भरेल. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं आज बोल सकता हूँ, मी आज बोलू शकतो. मैं आज बोल सकता मैं आज हूँ बोलू शकतो. कि जिस दिन प्रभु यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, ज्या दिवशी मला पवित्र आत्म्याने प्रभु येशूने मला भरलं, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। माझं पूर्ण जीवन प्रेज द बदललं. लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मेरे मुंह से बुरी बातें निकल गई, माझ्या मुखातनं वाईट गोष्टी निघून गेल्या, मेरे जीवन से झगड़ा चला गया, माझ्या जीवनातलं भांडण निघून गेलं, क्रोध चला गया, राग निघून गालियां चली गई। वेगळा निघून प्रेज द गेला. लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मुझे प्रभु ने एक अलग जिंदगी दे दी। मला प्रभूने एक वेगळं जीवन दिलं. किसी के बारे में मैंने बुरा नहीं सोचा, कुणाबद्दल मी वाईट विचार नाही अभी केले. तक नहीं। आतापर्यंत किसी को हानि करने के बारे में नहीं सोचा, कुणाला हानी करण्याचा विचार किसी को नाही केला. नुकसान करने के बारे में नहीं सोचा, नहीं करायचं किसी विचार के पीठ पीछे बुराई नहीं किया। आणि कुणाच्या पाठीमागे मी निंदा केली ये वो चिन्ह है आणि एक ते चिन्ह जो बताता है कि आप पवित्र आत्मा से भरा है। की ते दाखवतं, सांगतं की तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरले प्रेज द आहात. लॉर्ड। अगर आप किसी के पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं आणि जर तुम्ही कुणाच्या पाठीमागे निंदा और करता उसी मुंह से रबा 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 कर रहे, तो आपका पवित्र आत्मा झूठा है। आणि त्याच तोंडाने तुम्ही रबरा करत आहे तर तुमचा पवित्र आत्मा हा वो खोटारडा आहे. अभिषेक ढकोसला है, आणि तो अभिषेक तो खोटारडा आहे. क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान किसी भी इंसान की बुराई उसके पीठ पीछे नहीं करेगा। कारण पवित्र आत्म्याने भरलेला मनुष्य जो आहे तो कुणाचा देखील मागे निंदा करणार नाही, पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। आणि पाठीमागे तो निंदा करणार नाही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो कुछ भी मैं हूँ आणि जे काही मी आहे बगैर पवित्र आत्मा के मैं नहीं हूँ। मी पवित्र आत्म्याच्या विना नाही. आज जो कुछ भी छोटी सी सेवा कर रहा हूँ, आज मी लहानशी जी सेवा करत आहे छोटी सी प्रभु यीशु की सेवा, आणि लहानशी प्रभू येशू ख्रिस्ताची सेवा बगैर पवित्र आत्मा के मैं कर नहीं सकता। पवित्र आत्म्या विना मी ती करू शकत नाही. पवित्र आत्मा से ही ये छोटा सा सेवा चल रहा है। पवित्र आत्म्याच्याच द्वारे ही छोटीशी सेवा प्रेज द चालू लॉर्ड, आहे. हालेलुया। प्रभु यीशु के चेलों के बारे में बताना मांगता हूँ। प्रभू येशूच्या शिष्यांबद्दल सांगू इच्छितो. पेंटिकॉस्ट का दिन, पेंटिकॉस्टच्या दिवशी 50वां दिन, 50वां दिवस जब पवित्र आत्मा इस जमीन पर उतर आया, जेव्हा पवित्र आत्मा पृथ्वीवर उतरून वो आला, आने से पहले, तो येण्याच्या आधी पवित्र आत्मा इस जमीन पर आने से पहले पवित्र आत्मा या पृथ्वीवर उतरण्याच्या आधी प्रभु यीशु के चेले क्या थे? प्रभू येशूचे शिष्य काय प्रभु होते? यीशु के चेलों की जिंदगी क्या थी? प्रभू येशूच्या शिष्यांची आपको जीवन पता है? तुम्हाला माहिती आहे? पेंटिकॉस्ट का दिन के पहले, पवित्र आत्मा आने से पहले प्रभु यीशु के चेलों की जिंदगी क्या थी? आणि पेंटिकॉस्टच्या दिवसाच्या आधी पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या आधी प्रभु येशूच्या शिष्यांचे जीवन काय होती मालूम है? माहिती आहे? प्रभु यीशु मर गए प्रभू येशू मेले और आणि मौत पर उन्हें
फतह पाई आणि त्यांनी मृत्यूवर जय प्राप्त केला और वे जिंदा हो ते गए। जिवंत झाले रेजरेक्टेड क्राइस्ट, आणि तो पुनरुत्थित यीशु, तो पुनरुत्थित येशू आहे रेजरेक्टेड तो क्राइस्ट। पुनरुत्थित येशू आहे जब वो रेजरेक्टेड मौत को फतह पाकर जिंदा हुआ आणि जेव्हा तो पुनरुत्थित झाला मृत्यूवर त्याने विजय प्राप्त केला और शिष्यों के बीच में आया, शिष्यांच्या मध्ये आला तो शिष्य तर शिष्य एक कमरे में अपने आप को बंद करके डरे हुए थे। आणि एका खोलीमध्ये स्वतःला घाबरून त्यांनी डांबून घेतला बंद करून ठेवलं होतं स्वतःला। डांबून घेतलं होतं स्वतः खुद को उन्होंने एक खोली में बंद करके डरे हुए थे। आणि एका खोलीमध्ये स्वतःला बंद करून घेऊन डांबून ते आपल्या स्वतःला ते घाबरले किसको देख रहे? कुणाला पाहत होते मरा हुआ यीशु उनके बीच में जिंदा है। आणि मेलेला प्रभू येशू त्यांच्यामध्ये जिवंत आहे उसको देखने के बावजूद आणि त्याला बघितलेला असताना प्रभु देखील यीशु के शिष्य डरे हुए एक कमरे में बंद है। प्रभू येशूचे शिष्य जे आहेत ते घाबरलेले आहेत त्या अवस्थेत आणि एका घरामध्ये स्वतःला बांधून डांबून ठेवले पढ़िए यूहन्ना का 20 अध्याय 19 और 20 वचन। योहानाचा 20 अध्याय 19 आणि 20 जल्दी जल्दी यूहन्ना 20 अध्याय 19 और 20 वचन। योहान 20 19 आणि 20 यूहन्ना का 20 अध्याय 19 और 20 वचन। जल्दी जल्दी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार हाँ, जहाँ चेले थे, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया तब यीशु उनके खोली में आया और उनके बीच में हाँ। खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। 20 वचन ही। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। पहले डर को अंडरलाइन करो। पहिलं भयाला जिसके पास पेन नहीं, बेटी पेन ले लो। रेड से अंडरलाइन करो क्योंकि इसमें बहुत गहरी बात छुपी है। जब यीशु नहीं थे येशू नव्हते तब चेले डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे एक कमरे में बंद थे। उधर डर को अंडरलाइन करो। आणि त्या भयाला त्या ठिकाणी ते येशूचे शिष्य जे त्या एका खोलीमध्ये स्वतःला भयाने भयभीत होऊन घाबरून बसलेले त्या भयाला अंडरलाइन करो रेड से कि वो डरे हुए थे। कारण ते भियालेले होते फिर यीशु आया मग येशू आला उनके बीच में, त्यांच्यामध्ये रेजरेक्टेड क्राइस्ट, पुनरुत्थित ख्रिस्त जीवित खुदा, जिवंत देव मुर्दों में से जी उठा हुआ यीशु उनके बीच आया। आणि मृत्यूमधनं जिवंत झालेला प्रभू येशू त्यांच्यामध्ये आला. उन्होंने यीशु को देखा। त्यांनी येशूला पाहिलं उधर अंडरलाइन करो कि वे आनंदित हो गए। की तिथे खून करा की ते आनंदित झाले आनंद आनंद, आनंदित डर और आनंद। आणि भय आणि आनंद 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 बराबर शब्द है। आनंद हा योग्य शब्द आहे प्रेज द लॉर्ड। इधर देखिए, इधर देखिए। इथे पहा शिष्यों ने मरा हुआ यीशु को जिंदा देखा, शिष्यांनी मेलेल्या येशूला जिवंत पाहिलं रेजरेक्टेड क्राइस्ट को देखा, पुनरुत्थित ख्रिस्ताला पाहिलं पुनरुत्थान हुआ, मौत पर फतेह पाई हुई यीशु को आणि देखा, पुनरुत्थित झालेल्या मृत्यूवर विजय प्राप्त केलेल्या येशूला पाहिलं उनके बीच में देखा, त्यांच्यामध्ये पाहिलं हाथों को भेदा हुआ दिखाया, आणि हातांना छेदलेलं पाहिलं पंजर को दिखाया, आणि कुशीला पैर दाखवलं को दिखाया। पायांना दाखवलं और ये देखने के बावजूद आणि पाहिलेलं असताना देखील चेलों के जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं, शिष्यांच्या जीवनामध्ये कुठलाही बदल कोई नाही. भी बदलाव नहीं है। डर के मारे कमरे में बंद है। आणि ते भयाने ते घरामध्ये खोलीमध्ये स्वतःला डांबून बसवले यीशु को देखकर आनंद है, येशूला पाहून आनंद तर आहे. आनंद है, आनंद पर आहे डर के मारे कमरे में बंद है। परंतु भयाने ते कुठं घरामध्ये ते डांबून आहे यीशु चले गए। येशू निघून गेले 8 दिन के बाद फिर यीशु उनके बीच में आए। 8 दिवसानंतर परत येशू त्यांच्यामध्ये आले 8 दिन के बाद फिर प्रभु यीशु उनके बीच में 8 आए। दिवसाने परत येशू त्यांच्यामध्ये आले देखा, पाहिलं फिर भी चले डरे हुए कमरे में बंद है, तरी देखील ते शिष्य घरामध्ये जाऊन स्वतःला भयभीत आहे डरे हुए हैं। भयभीत आहे फिर भी चले डरे हुए हैं, देखील भयभीत आहे फिर शिष्य. भी चले डरे हुए हैं देखील भयभीत आहे शिष्य और कमरे में बंद है। आणि ते घरामध्ये येशू को देखा, येशूला पाहिलं आनंद हो। आनंद झाला यीशु को देखा, येशूला पाहिलं आनंद है, आनंद झाला पर कमरे में परंतु घरामध्ये सहमे और डरे हुए हैं। आणि भयभीत असे आहे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बहुतों को ऐसा लगता है, खूप लोकांना असं बहुत वाटतं विश्वासियों को, खूप कि विश्वास हम मौत पर फतेह पाए हुए यीशु को जिंदा देखेंगे तो आणि आम्ही मृत्यूमध्ये विजय प्राप्त झाल्यानंतर पुनरुत्थित येशूला जर पाहिलं हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तर आमचं जीवन बदलेल रेजरेक्टेड
क्राइस्ट को हमने देखा तो हमारी जिंदगी बदल आणि जाएगी। पुनरुत्थित ख्रिस्ताला जर आम्ही पाहिलं तर आमचं जीवन बदलतील. यहाँ पुनरुत्थित यीशु को देखने के बावजूद चेलों के जिंदगी में कोई बदलाव आणि नहीं। या ठिकाणी प्रभू पुनरुत्थित ख्रिस्ताला पाहिल्यानंतर देखील शिष्यांच्या जीवनामध्ये कुठलाही बदल वे नाही. आनंदित है यीशु को देखकर, आणि ते आनंदित आहेत येशूला पर पाहून, डरे हुए हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद किया है। परंतु ते भयभीत आहेत आणि एका खोलीमध्ये त्यांनी स्वतःला डांबून यही ठेवलं. बताना मांगता हूँ आणि हे सांगू कि इच्छितो मरे हुए यीशु को जिंदा देखने से किसी की जिंदगी बदलती नहीं है। ही सांगायची इच्छा आहे की जे पुनरुत्थित ख्रिस्ताला पाहिल्यानंतर देखील कुणाचं देखील जीवन बदलत नाही. मरे हुए यीशु को जिंदा देखकर किसी की जिंदगी बदलती नहीं है। आणि मृत झालेल्या पुनरुत्थित येशू ख्रिस्ताला पाहिल्यानंतर देखील कुणाचं देखील जीवन बदलत नाही. या मरे हुए यीशु को जिंदा देखकर किसी के जिंदगी से डर का आजादी उसको मिलता नहीं। आणि मृत्यूमधनं पुनरुत्थित झालेल्या येशूला पाहून कुणाच्या देखील हृदयामधनं भय हे निघत नाही, त्याला स्वातंत्र्य मिळत नाही. पुनरुत्थित म्हणजे काय हो? पुनरुत्थित म्हणजे काय? हा? कुठं मी मरू? नवीन जन्म. मला आहे ना समुद्रात डुबवा, साधे शब्द बरोबर उनको नाही समजत. येशू मेला, इकडं बघा मराठीत सांगतो. येशू मेला आणि मेलेल्यातून जिवंत झाला. त्याला पुनर्जन्म म्हणत नाही. पुनर्जन्म कशाला म्हणतात? मी मेलो आणि रत्नमाला आईच्या पोटातून बाहेर आलो, त्याला पुनर्जन्म म्हणतात. समजतं का? हा, मी आज पॉल आंग्रे आहे, पुढच्या जन्मी मी कावळा झालो, त्याला पुनर्जन्म म्हणतात. प्रेज लॉर्ड. पुनर्जन्म हमारे बाइबल में नहीं है. पुनर्जन्म आमच्या समझ में आ गया? समजत आहे. मेलेल्यातून प्रभू येशू जिवंत उठला. त्या येशूला पाहून सुद्धा शिष्यांच्या जीवनात बदल आहे. समजलं का? जिवंत होणं म्हणजे दुसरा जन्म नाही. मग दुसरा जन्म झाला तर मग काय येशू एवढा होता का? हा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो यीशु के शिष्य डरे हुए हैं. येशूचे शिष्य घाबरलेले आहेत. यीशु आते थे, येशू यायचे, शिष्यों को आनंद है. शिष्यांना आनंद आहे. यीशु चले जाते थे, येशू जायचे शिष्य डरे हुए और सहमे हुए. आणि शिष्य घाबरलेले आणि भयभीत आहेत. यीशु आए, येशू आले, शिष्य आनंदित हुए. शिष्य आनंदित झाले. यीशु गए, येशू गेले, डरे और सहमे. आणि यही हालत है. दादा आया, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है. दादा है दा, तंदुरुस्ती है वहाँ. दादा क्यों टीना सिस्टर? Praise the Lord. दादा आए ना अच्छा लगता है. दादा गए ना, दादा आए, दादा गए, दादा आए, दादा गए. यही मसीह लोगों की हालत है. हेच ख्रिस्ती लोकांची परिस्थिती. यीशु आया, येशू आला, शिष्य आनंदित. शिष्य आनंदित. यीशु चले गया, येशू गेले, शिष्य. शिष्य भयभीत. इससे समझ में आता है कि आप लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं. आणि याच्यावरनं समजून येते की तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरलेले नाही. Praise the Lord. हालेलुया. लोग चर्च में आए या ना आए, लोक चर्चमध्ये योग मेरा आनंद खत्म होता नहीं, मेरा अभिषेक कम होता नहीं, मेरा प्रकाशन कम होता नहीं. प्रगटीकरण कमी प्रभु होतं. यीशु कम लोगों में पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे चलाता है. प्रभू येशू कमी लोकांमध्ये पवित्र आत्म्यामध्ये मला चालतो. Praise the Lord. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लोगों के ज्यादा होने से बढ़ता या लोगों के कम होने से कम होता नहीं. पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य लोकांच्या जास्त असण्याने वाढतं आणि कमी होण्याने कमी होतं असं होत Praise the Lord. हालेलुया. अभी आप आपके जिंदगी को जांचो कि क्या मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ. आता तुम्ही तुमच्या जीवनांना परीक्षण करूया की तुम्ही पवित्र आत्म्याने खरंच भरलेला Praise आहात the का नाही? Lord. Hallelujah. लेकिन परंतु 50वां पेंटिकॉस्ट का दिन आया. 50वां पेंटिकॉस्टचा दिवस आला. पवित्र आत्मा आसमान से जमीन पर उतर आया. पवित्र आत्मा तो आकाशात पृथ्वीवर उतरून आला. सारे शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए. सर्व शिष्य पवित्र सुनो आत्म्याने अभी भरले. बात. आता गोष्ट आहे. सारे शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए. सर्व शिष्य पवित्र आत्म्याने भरले और जब भरे आणि जेव्हा भरले तो जिस
जाते देखते थे, आणि ज्या येशूला ते येताना आणि जाताना पाहिजे, जिस यीशु के आने से आनंदित और जाने से डरे हुए रहते थे, त्या येशूच्या येण्याने आनंदित आणि जाण्याने भयभीत व्हायचे, अब पवित्र आत्मा के भरने से आता पवित्र आत्म्याच्या भरण्याने उनको ये विश्वास और नजर आया कि यीशु हमारे साथ अभी है। त्यांना हा विश्वास दिसून आला की आता आमच्या संगती येशू आहे. यीशु भले शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं था, पर पवित्र आत्मा के भरने से उनको पता चला कि यीशु अब भी हमारे साथ है। आणि प्रभू येशू शरीर रूपामध्ये त्यांच्या सोबत नव्हता, परंतु पवित्र आत्म्याच्या येण्याने त्यांना कळून आलं की भरल्याने पवित्र आत्म्याने भरल्याने त्यांना कळून आलं की प्रभू येशू आमच्या सोबत आहे. एहसास हो गया, आणि जाणीव झाली, जिधर भी जाते उनको पता चला यीशु मेरे साथ है। कुठे पण जायचे त्यांना कळून आलं शालन के बाद गया यीशु मेरे साथ है, सिस्टर बबीता के बाद गया यीशु मेरे साथ है। येशू माझ्या सोबत आहे. प्रेज द लॉर्ड, उनके अंदर से डर चला गया त्याच्यामधनं भय निघून गेलं और पवित्र आत्मा के भरने से वे सामर्थ्य से भर गए। आणि पवित्र आत्म्याच्या भरल्या जाण्याने ते सामर्थ्याने भरले. प्रेज द लॉर्ड, अब वो डरे हुए नहीं है, आता ते भयभीत ये नाही, यीशु के साथ है येशू सोबत और आहे वे सामर्थ्य से भरे हुए हैं। आणि ते सामर्थ्याने भरले. प्रेरितों का 2 अध्याय 4 वचन, प्रेषित त्यांचं दुसरा अध्याय 4 वचन, प्रेरितों का 2 अध्याय 4 वचन। प्रेषित 2 अध्याय 4 वचन. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए हाँ। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. प्रेज द लॉर्ड, सब पवित्र आत्मा से भरे सर्व पवित्र आत्म्याने भरले और सामर्थ्य से भरे। आणि सामर्थ्याने भरले. आत्मा से भरे, आत्म्याने भरले, सामर्थ्य से भरे, आत्मा से भरे, सामर्थ्य से भरे। डर उनके अंदर से निकल गया। भय त्यांच्यामध्ये दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 7 वचन, दुसरा तिमोथी 1 अध्याय 7 वचन, दूसरा तिमोथियोस 1 अध्याय 7 वचन। दुसरा तिमोथी 1:7. जल्दी जल्दी, दूसरा तिमोथी जिसको मिला पढ़ो। क्योंकि खुदा ने हमें भय की नहीं खुदा ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी. प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने हमें कौन सी आत्मा दी है? देवाने आम्हाला कुठली सामर्थ्य की आत्मा। वही पवित्र आत्मा शिष्यों पर आई, हेच पवित्र आत्मा शिष्यांवर उनका आला. डर चला गया भय निघून गेलं और उनको पता चला आणि त्यांना कळून कि आलं यीशु आते जाते नहीं है, येशू येत जात नाही, यीशु मेरे साथ है। आणि येशू माझ्या सोबत आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ती है, तो पवित्र आत्म्याने भरलेला व्यक्ती उसको मालूम है त्याला माहिती आहे, मैं गहरे गड्ढे में भी जाऊं तो यीशु मेरे साथ है। खोल खड्ड्यामध्ये जरी मी गेलो तरी येशू माझ्या अब सोबत आहे. कांटों के बीच में यीशु मेरे साथ आणि है, या काट्याच्या मध्ये येशू माझ्या सोबत आहे. इम्तिहानों के बीच में यीशु मेरे साथ है। परीक्षेमध्ये तो येशू माझ्या सोबत आहे. हालेलुया, गरीबी में मेरे साथ है, दरिद्रता में मेरे साथ है, मेरे हर पल यीशु मेरे साथ है। प्रत्येक वेळेस माझ्या येशू माझ्या सोबत आहे. हालेलुया, हालेलुया. ये है पवित्र आत्मा से भरे जाने का अनुभव। आणि हे आहे पवित्र आत्म्याचे भरले जाण्याने इसको मालूम होता है। त्याला कळून येतं यीशु मेरे साथ। येशू माझ्या सोबत आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु मेरे साथ है? किती लोकांना विश्वास आहे की येशू माझ्या सोबत आहे? विश्वास है, विश्वास आहे, एहसास नहीं, जाणीव नाही, अरे विश्वास। फक्त विश्वास आहे. प्रेज द लॉर्ड, मैं एहसास करता हूँ मी जाणवतो यीशु मुझे लेकर चला। येशू मला घेऊन प्रेज चालतो. द लॉर्ड, इधर देखिए, इथे पहा, चारों सुसमाचार पढ़िए। 4 शुभवर्तमान वाचा. पवित्र बाइबल में मत्ती, मार्क, लूक, योहान 4 शुभ वर्तमान आणि है। पवित्र वचनामध्ये ध्यान दीजिए इधर। वर्तमान आहे 4. चारों शुभ वर्तमान पढ़िए। हे 4 शुभवर्तमान वाचा. प्रभु यीशु ने चारों शुभ सुसमाचारों में, आणि प्रभू श्री ख्रिस्ताने या 4 शुभवर्तमानामध्ये, चारों सुसमाचार में 4 शुभवर्तमान अद्भुत ऐसे काम किए, अद्भुत असे कार्य केले, अद्भुत चिन्ह चमत्कार अद्भुत किए, चिन्ह चमत्कार केले, बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम। खूप मोठे मोठे अद्भुत काम. एक भी ऐसी समस्या नहीं थी आणि एक देखील अशी समस्या नव्हती जिसको प्रभु यीशु हल नहीं कर पाया। ज्याचं निवारण प्रभू करू शकला नाही. कोई आया, कोणी आलं, कोई आया यीशु के पास, ये बेटी आई, सियोन बेटी आई, सियोन बेटी आई यीशु के पास, सियोन बेटी आई यीशु के पास, कुछ समस्या लेकर आई। क्या है बेटा समस्या? काय समस्या आहे? यीशु ने उसकी समस्या का हल कर दिया। आणि येशूने तिच्या समस्येचा प्रेज द लॉर्ड, ये बेटा यीशु के पास आया, क्या है बेटा तेरी समस्या? यीशु ने इसकी समस्या का हल कर दिया। आणि येशूने याच्या समस्येचा हल निवारण ऐसी कोई समस्या ही नहीं थी जिसे यीशु सुलझा नहीं सका। अशी कुठली समस्या नव्हती ज्याचं निवारण प्रभू करू शकत नव्हता. हर एक समस्या जहाँ यीशु है, आणि प्रत्येक समस्येसाठी येशू आहे. हर एक समस्या, प्रत्येक समस्या, हर एक समस्या जहाँ पर यीशु है, ज्या ठिकाणी येशू आहे,
यीशु उस समस्या को सुलझा देता, त्या समस्येला येशू सोडवायचा, हल निकाल देता। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी आए, कोणी पण आहे, कोई भी आए, कोणी पण येऊ, यीशु है उधर, येशू आहे तिथे, यीशु उस समस्या को सुलझा देता। येशू त्या समस्येला सोडवायचा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में ऐसा कोई समस्या ही नहीं है, जगामध्ये अशी कुठली समस्या नाही, दुनिया में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जगामध्ये अशी कुठली समस्या जिसे नाही, यीशु हल नहीं कर सकता। त्याला येशू सोडवू शकत नाही। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी समस्या लेकर आओ, कोण समस्या घेऊन यीशु उसको सुलझा देगा, उसका हल निकालेगा। येशू त्याला सोडवेल आणि त्याचं निवारण देईल। इनके घर में शादी है, त्याच्या घरामध्ये लग्न इसकी आहे, बहन की शादी है, सलोनी की शादी है, और शादी में आइसक्रीम खत्म हो गया, लग्नामध्ये शादी में आइसक्रीम खत्म हो गया, शादी में कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो गया, शादी में पूरी भाजी खत्म हो गई, और यीशु शादी में है। आणि येशू त्या लग्नात आहे आइसक्रीम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आणि ऍक्सिडेंटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल नहीं नाही। पढ़ेंगे यूहन्ना का दूसरा अध्याय 2 से 9 वचन, योहानाचा दुसरा अध्याय यूहन्ना का दूसरा अध्याय 2 से 9 वचन, योहानाचा दुसरा अध्याय 2 ते 9 वचन, यूहन्ना का दूसरा अध्याय 2 से 9 वचन। योहानाचा दुसरा अध्याय 2 ते 9 वचन, जल्दी 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 जल्दी। यूहन्ना का दूसरा अध्याय 2 से 9। योहानाचा दुसरा अध्याय 2 ते 9 वचन। यीशु और उसके चेले भी यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में हाँ। निमंत्रित थे। उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने हाँ। उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। आइसक्रीम खत्म हो गया, पूरी भाजी खत्म हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो गया। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, हाँ, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने हाँ। सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे हाँ। वही करना। हाँ, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार हाँ। पत्थर के 6 मटके धरे थे, हाँ। जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ, यीशु ने उसे कहा, हाँ। मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। हाँ, तब उसने उनसे कहा, हाँ। अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। होई। और वे ले गए। हाँ। जब भोज के प्रधान ने हाँ। वह पानी चखा हाँ। जो दाखरस बन गया, क्या बन गया था? क्या बन गया था? पानी। तो आइसक्रीम की समस्या सॉल्व हुई? आइसक्रीम की समस्या सॉल्व हुई? प्रभु तुम्हारा मुंह काला होने नहीं देगा। अगर उस शादी में यीशु है, जर त्या लग्नामध्ये येशू आहे, आइसक्रीम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइसक्रीमचा प्रॉब्लेम निवारण हजारों की भीड़ है, हजारोंची गर्दी आहे, 10 दिन मीटिंग चल रही है, मीटिंग चालते खाने के लिए अभी भूखे हैं, आणि जेवायसाठी आता भुकेले, आपके पास पैसे नहीं उनको खिलाने के लिए। पैसे नाही त्यांना खायला। अगर उस मीटिंग में यीशु है, या मीटिंगमध्ये येशू आहे, रोटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आम्हीचा होगा क्या? होगा क्या? प्रभु ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई है, 5,000 लोक 3 दिन भूखे थे। अगर यीशु है, येशू आहे, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। काही समस्याच नाही। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! 2000 से भी ज्यादा, 2,000 पेक्षा जास्त 2000 से भी ज्यादा कोई दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, कोणी दुष्ट आत्म्याने कोई भरलेलं आहे. दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। 2000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर है। 2,000 दुष्ट आत्मा त्याच्या अगर अंदर आहे. यीशु आया है, जर येशू तिथे आहे, इस समस्या का भी हल यीशु के पास त्या है। समस्येचं निवारण पण येशू. 2000 दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे। हालेलुया! आप समुंदर की तैर करने अलीबाग निकल पड़े। आणि तुम्ही समुद्राची पेरणी करायला तुम्ही अलिबागला निघालात. तुम्हारा आप समुंदर में अलीबाग की सैर करने निकल पड़े। आणि तुम्ही समुद्राची सैर करायला अलिबागला बड़े जहाज में बैठे, मोठ्या जहाजात बसले. बहुत बड़ी जहाज, मोठी जहाज अलीबाग घूमना है, अलिबाग फिरायचं. और समुंदर के बीच में आपकी जहाज डूबने लगी। आणि समुद्रामध्ये तुमचं जहाज बहुत बड़ा बवंडर आ गया, मोठं वादळ आलं. बहुत बड़ा तूफान आ गया, आपकी जहाज डूबने लगी। अगर यीशु उस जहाज में है तो आणि येशू जर त्या जहाजात आहे तर, उसका भी समस्या यीशु का हल हो आणि जाएगा। त्याच्यात पण समस्या, क्योंकि डूबते हुए जहाज को प्रभु ने बचाया है। कारण डुबणाऱ्या जहाजाला येशूने वाचवलं. यीशु तुम्हारे जहाज को डूबने नहीं देगा। येशू तुमच्या जहाजाला डुबू पर देत नाही. यीशु उस जहाज में हुआ तो परंतु येशू जर त्या जहाजात असला उस तर, जहाज डूबने की समस्या भी हल हो जाएगी। आणि त्या जहाज डुबायची समस्या पण दूर होईल. प्रेज़ द लॉर्ड! हालेलुया! हालेलुया! यही बातें मैंने सुसमाचार पढ़ पढ़ कर सीखी है। आणि ह्या सर्व गोष्टी मी शुभ
वाचून सीखी है कि अगर यीशु मेरे साथ है येशू तो माझ्यासोबत दुनिया का कितना भी बड़ा समस्या हो आणि जगातली केवढी पण मोठी समस्या का असेल प्रभु उसका हल निकाले आणि देव त्याचं निवारण- हालेलुया। इसलिए कभी मुझे बोलो कि मैं संजय ब्रदर आणि मला तुम्ही मेरा सांगा, समस्या ये है माझी समस्या आहे. काय करा आया क्या कभी कधी आलो का खुशबू सिस्टर तुमको सिस्टर यीशु मेरे साथ है येशू माझ्यासोबत आहे. मेरा हर समस्या का हल निकल जाता माझ्या है प्रत्येक परिस्थितीत समस्या हालेलुया हालेलुया। ये तब होता है ये तब होता है जब आप पवित्र आत्मा से भरे जेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरला तब आपको ये विश्वास और एहसास होता है कि यीशु मेरे साथ है तेव्हा तो विश्वासाने तो जाणीव होती की येशू माझ्यासोबत और यीशु मेरे साथ है येशू माझ्यासोबत हर आहे. समस्या का हल है। प्रत्येक समस्येचं निवारण त्याच्या- जिंदगी में कोई भी तूफान आने दो आणि जगात जीवनामध्ये कुठलं पण उसको वादळ येईल, शांत करने का हल यीशु के पास है। त्याला शांत करण्याचं निर्णय समस्या त्याच्याकडे आहे शांत करने का उपाय आणि शांत करायचा उपाय त्याच्याकडे आहे त्याच्याकडे आहे. आप विधवा है आणि तुम्ही विधवा आहात. आप विधवा है आपका पति नया नया मर गया है आणि तुमचा नवरा नवीन नवीनच मेला जरा जोक हो गया ना नया नया मर गया ठीक है अभी मर गया है आपका पति अभी मर गया है आता मेला और आप अभी नए नए विधवा हो गए हैं नवीन नवीन विधवा झाला अभी विधवा हो गए हैं आता विधवा झाला और आपके पति ने बहुत सारा कर्जा करके आपको छोड़ गया है आणि तुमच्या नवऱ्याने खूप सारं कर्ज करून आप तुम्हाला सोडलं. सोचा आता विचार मेरा करा. पति इतना कर्जा करके गया है माझा नवरा एवढा कर्ज करून दो बच्चे पालना मुश्किल होते दोन लेकरं बाळ ये रोटी है थोड़ी सी आणि भाकर जहर डालती हूँ बच्चे को भी मार दूंगी मैं भी मर जाऊंगी लेकरांना पण मारते मी पण अगर यीशु उस घर में है जर येशू त्या वो घरात तुझे आहे, आत्महत्या करने नहीं देगा तो तुम्हाला आत्महत्या उस समस्या का भी हल यीशु के पास है त्या समस्येचं देखील निवारण येशू. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये है पवित्र आत्मा से भरे जाने का अनुभव आणि हे आहे पवित्र आत्म्याचे भरले जाण्याचा यीशु अनुभव. अगर आपके साथ है येशू जर तुमच्या हर सोबत आहे समस्या का हल यीशु के पास है। प्रत्येक समस्येचं निवारण प्रभू येशूकडे आहे यीशु ने यही बातें चेलों को आणि सिखाई ह्याच गोष्टी प्रभू येशूने आपल्या शिष्याला चेलों को सिखाई शिष्याला शिकवली कि अगर यीशु आपके साथ है जर येशू तुमच्या कोई सोबत भी समस्या लेकर कुठली आए। पण समस्या कोई भी कुठली पण समस्या कोई भी कुठली पण जिसका आज आप सामना कर रहे हो ज्याचा तुम्ही आज सामोरे जात आहात तुमच्या. यीशु के पास हल है येशूकडे निवारण आहे उपाय आहे निवारण आहे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भजन संहिता 50 अध्याय 15 वचन स्तोत्र संहिता 50 अध्याय भजन संहिता 50 का 15 स्तोत्र संहिता 50 अध्याय 15 वचन भजन संहिता 50 15 और संकट के दिन मुझे पुकार संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने का हालेलुया डूबते हुए तू मुझे पुकार आणि बुडत असताना तुम्हाला विधवा है तू मुझे पुकार आहेस तुम्हाला बोलू गरीबी में तू मुझे पुकार समस्या में तू मुझे पुकार और यीशु कह रहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा आणि येशू म्हणत आहे की मी तुला सोडवेन यह वचन सच्चा होने के लिए मुझे पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है आणि हे वचन खरं होण्यासाठी मला पवित्र आत्म्याने जब पवित्र आत्मा से सही मायने में भरा है आणि जेव्हा पवित्र आत्म्याने खऱ्या रीतीने उसको भरलेला समझ आहे में आएगा कि यीशु हाथ पकड़कर बाहर निकल रहा है आणि त्याला समजून येईल की येशू हात पकडून बाहेर काढ प्रेज द लॉर्ड लूका का 1 अध्याय 37 लूक याचा 1 अध्याय 37 वचन लूका का 1:37 लूक 1:37 जल्दी 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 क्योंकि जो वचन खुदा की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। लूका का 1 अध्याय 37 वही है क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी असंभव आमेन वेरी गुड मराठी में पढ़ो कारण देवाचे कोणतेही वचन सामर्थ्यहीन होणार नाही होना नहीं कोई भी बात सामर्थ्यहीन नहीं कुठली गोष्ट सामर्थ्यहीन नाही खुदा के लिए कोई भी बात असंभव देवासाठी कुठली गोष्ट ये असंभव वचन नाही. हे वचन सिर्फ बोलने के लिए नहीं फक्त है बोलायसाठी नाही अनुभव करने के लिए अनुभव करण्यासाठी आहे. कि खुदा हे देवा मेरा कार्य- समय कठिन है माझी वेळ ही मैं अंधकार में हूँ मेरी माँ विधवा है माझी आई विधवा आहे. या मेरा बाप किंवा माझा बाप गलत शब्द नहीं पर मेरा बाप बिना पत्नी का है माझा बाप बिना बायकोचा है बिना बायकोचा आहे. प्रभु तू मुझे इससे निकाल
प्रभू मला तू याच्यातनं काढ. Praise the Lord. तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं. कारण तुझ्यासाठी कुठलीच गोष्ट असंभव नाही. चाहे मैं घोर अंधकार भरी, आणि मी जरी अंधकार चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों में से होकर चलूं. भजन संहिता 23:4 पढ़िए. लिहिलं आहे वचन. चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में से चलू, मी घोर अंधकाराच्या दरीतूनही जात असता. हा पडो. मृत्यूछायेच्या कोऱ्यातून हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों में से होकर चलूं, मृत्यूछायेच्या कोऱ्यातून मी चाललो असलो तरी मैं डरूंगा मी नहीं. आयुष्यात भिणार नाही. क्यों? का? क्योंकि तू मेरे साथ है. कारण तू माझ्यासोबत आहे. यीशु तू मेरे साथ है. कारण तू येशू माझ्यासोबत आहे. चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों में से होकर चलूं, मी जरी मृत्यूछायेच्या कोऱ्यातून चालत मैं डरूंगा नहीं. बोलो मेरे साथ. चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों में से चलूं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यीशु तू मेरे साथ है. यीशु मेरे साथ है. यीशु तो मेरे साथ है. यीशु तो मेरे साथ है. बोलो चाहे चाहे मैं घोर अंधकार भरी, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों में से चलूं, मैं ना डरूंगा. क्यों? क्योंकि यीशु तू मेरे साथ है. है विश्वास? ये विश्वास सिर्फ नहीं, एहसास, जाणीव होणं. अनुभव होना. जब होंगे केव्हा होणार? जब पवित्र आत्मा से जेव्हा पवित्र आत्म्याने भराल. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. ऐसा नहीं कि मैं समस्याओं में नहीं गिरा. आणि असं नाही की मी समस्येमध्ये पडलो नाही. मेरी समस्याओं से प्रभु मुझे बाहर. माझ्या समस्येतनं प्रभू मला बाहेर काढ. ऐसा नहीं कि मैं बीमार नहीं गिरा. आणि असं नाही की मी आजारी पडलो प्रभु नाही. मुझे बाहर निकाले. प्रभूने मला बाहेर काढून घेऊन ऐसा गेला. नहीं कि मेरे पास कभी तंगी नहीं हुई. असं नाही की माझ्याकडे कधी तंगी कडकी नाही आली. प्रभु ने उसमें से भी मुझे बाहर. प्रभू म्हणे मला त्याच्यातनं पण बाहेर काढ. Praise the Lord. यीशु मुझे बाहर निकाला. येशू मला बाहेर काढ. ये अनुभव में चले. या अनुभवात चाललं. ये समय में हमारा प्रिय सिस्टर शिल्पा और भाई विकास, उनकी बेटी का समर्पण है. थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, मुझे क्षमा करें. हम बेटी का समर्पण के लिए पति पत्नी को और बेटी को सामने बुलाएंगे. विषय को कट करके अगर